ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 391वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का दूसरा पाद देख रहे हैं और इसमें 17वें अधिकरण तक हम पीछे देख चुके थे। आगे 18वां अधिकरण देखेंगे, पृष्ठ संख्या 295। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, वरुण जी। वरुण जी। हाँ। ओम, पृष्ठ संख्या 294 पर हाँ। भाष्य में नीचे से 5वीं पंक्ति में अंत से जीवतः प्राकृतान वक्ष्यति, यहां अस्थि शब्द से एक लक्षणा करते हुए दिखा रहे हैं कि यह जीवित को कहेगा, उसको लक्षित करेगा। और इसके आधार पर जो नीचे से दूसरी पंक्ति है, तस्माद यस्य तानि अस्थिनि तई अस्थि भी सशक्यते लक्षयितुम, यहां स शब्द से जीवित का ग्रहण करना ही अधिक संगत प्रतीत होता है। ठीक है। अस्थि और अस्थि मतः, अस्थि वाले ये जो जीवित हो गए, तो तस्मात यस्य तानि अस्थिनि, यहाँ यस्य का भी मतलब फिर जीवित लेना पड़ेगा। जो अस्थि वाले हैं, यानी जिनके पास में अस्थियां हैं उस मृतक की, वो और उन अस्थियों से उसको लक्षित किया जा सकता है। क्यों लक्षित किया जा सकता है? लक्षित का हेतु बता रहे हैं क्यों लक्षित, क्योंकि उनके पास में अस्थियां हैं, उसकी अस्थि, उनके पास, जिनके पास में अस्थियां हैं वो अस्थि से लक्षित किए जा सकते हैं। जैसे दंड से या भाला कुंत से हम जो भी करें तो उसके वाले भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वो है। ये लक्षणा वहां पर भी होती है, ये लक्षणा की जा सकती है। तो ठीक है, यहां ऐसा कर लीजिए, तस्मात यस्य तानी अस्थिनी, तो यस्य का मतलब वो मृतक नहीं, जीवितस्य, जीवितों के बहुवचन भी ले सकते हैं, जिसके पास वो अस्थियां हैं, तई अस्थि भी, उन अस्थियों से, जो अस्थियां हैं उनसे सह वो जीवित शक्यते लक्षित, तो जीवित को लक्षित किया जा सकता है। इसलिए निष्कर्ष निकाला तस्मात जीविताम यज्ञयति, इसलिए जीवितों का यज्ञ होगा। ठीक है। हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 292 में भाष्य की सबसे अंतिम अनुच्छेद, उसकी पहली पंक्ति में एक वाक्य आया है कि एवं प्राप्ते ब्रूमः द्वेष्ये च धर्ममात्रम दानमिति च शब्देन अनुवादिष्यते। तो इसमें जो धर्ममात्रम दानमिति च शब्देन अनुवादिष्यते, तो ये ऐसे प्रतीत हो रहा है कि इसमें सूत्र के लिए कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सूत्र में द्वेष्ये च अचोदनात्, च शब्द से द्वेष्ये च, और साथ में पिछले श्रूयमाणम तु दानम धर्ममात्रम भवितुमर्हति, इसको लेते हुए द्वेष्ये च धर्ममात्रम दानम, ये अनुवादिष्यते, नहीं धर्ममात्र जो दान होता है उसमें द्वेष्य के लिए जो दिया जाता है उसको भी समन्वित किया जा रहा है। ठीक है, सूत्र से ले लीजिए, द्वेष्ये च अचोदनात्। इसी प्रकार से पीछे 291 पृष्ठ में दूसरी पंक्ति में भी आया है, एवं इहापि च शब्देन अनुवादिष्यते। ठीक है, तो इसमें यथा पृष्ठ शमनीय परिक्रयार्थम एवं इहापि, यहाँ कामेष्टि में भी च शब्द से यह अनुवादेश किया गया कि यह भी परिक्रयार्थ होगा, कामेष्टौच दान शब्दात। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है 294 पृष्ठ में। हाँ। भाष्य की प्रथम अनुच्छेद की नीचे से 5वीं पंक्ति में। हाँ। इसमें नहीं, 5वीं नहीं, 6ठी पंक्ति में, यथा गौर अनुबंध्य इति गोजाति विशिष्ट पशु अनुबध्यते न बाहिकः। बाहिक का अनुबंधन नहीं होता है। गौरयम बाहिकः इति तु संवादे बाहिके गौण शब्दः प्रवर्तते। हाँ। तो यहाँ पर संवादे का मतलब क्या है? बातचीत में, मतलब समान अधिकरण, इस तरीके का अर्थ तो नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि जब गाय का और बाहिक का समान, बातचीत में संवाद,
तो सामानाधिकरण की दृष्टि गौरयम वाहिका गौरनुबंध्य। अब यहां तो वाहिक शब्द स्पष्ट पढ़ ही दिया गया और गौ के साथ में सामानाधिकरण इति तो संवाद है इनमें। हाँ ठीक है, वो भी संवाद अर्थ में लिया जाता है कि इन शब्दों का परस्पर संवाद है, यानी समानाधिकरण्य है। ठीक है, इति तो संवादे वाहिके गौण शब्द प्रवर्तते। ठीक है, इसी में आचार्य जी जैसे कि गौ शब्द है, किसी प्राणी के लिए जब हम गौ शब्द बोलते हैं तो उसके जाति के कारण से किसी भी द्रव्य में उसकी प्रवृत्ति होती है, गोत्व होने से उसको गौ कह रहे हैं। हाँ। तो जब हम बाहिक को गौ कह रहे हैं तो उसके अंदर गोत्व तो नहीं है, तो किस तरीके से होगा? हाँ, तो वो तो लक्षणा से जाते हैं ना, एक अंश में होती है फिर लक्षणा। गो का कुछ धर्म, अब उसको आप सरलता कहें तो यहां भी हमें लक्षणा ही करनी पड़ेगी। गोत्व जाति से तो ये पुरुष, वाहिक जो पुरुष है उसको गौ कहा नहीं जा सकता, तो संभव नहीं है। तो एकांश में उपमा दी जाती है, लक्षणा करनी पड़ेगी। अभी वक्ता के ऊपर है कि वो गाय जैसे हैं, मतलब भोले कहना चाहते हैं या मूर्ख कहना चाहते हैं। नहीं, अगर ये जो भी कुछ गुण को ही बताना चाहते हैं अधिकतर, हाँ, तो जब किसी को गौ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन शब्द में जो गाय के लिए हमने जब गौ शब्द का प्रयोग किया था वो गुण के कारण से नहीं किया था, भोलापन आदि के कारण से, वहां तो गोत्व होने से किया था। गोत्व क्या होता है? वो जाति है वैसे, हाँ, लेकिन वो भी तो बहुत सारे गुणों का, लक्षणों का समूह के रूप में ही तो गोत्व आएगा। गोत्व की व्याख्या क्या करोगे आप? गुण से तो पृथक ही है जाति। नहीं, गुण से पृथक है, लेकिन गोत्व को आपको चिन्हित करना हो तो कैसे करेंगे? मतलब अवयव, मतलब आकृति विशिष्ट, एक विशेष प्रकार की आकृति से युक्त जो है वो सब उसके गुणधर्म बताने पड़ेंगे ना। गुणधर्म क्रिया वही तो गोत्व में आएगा। गोत्व कैसे, गोत्व की व्याख्या कैसे करेंगे आप? केवल जाति का लक्षण देकर के गोत्व को नहीं कह सकते, क्योंकि जाति तो केवल गोत्व, गो जाति, जाति शब्द की व्याख्या करेंगे जी गोत्व क्या होता है, बोले जाति ऐसी होती है। जाति तो ठीक है, लेकिन अश्वत्व और गोत्व जाति की दृष्टि से तो दोनों में समानता है, लेकिन फिर भी गोपना, गो वाली जाति वो अलग है, अश्व वाली जाति वो अलग है। तो ये जो गो और अश्व शब्द आएंगे वहां उनके गुण धर्म तो वहां लेने ही पड़ेंगे। आप चिन्हित कैसे करोगे उसको, परिभाषित कैसे करोगे? गोत्व का मतलब जाति, ये तो नहीं लेंगे ना। नहीं, गोत्व का मतलब जाति, और उस जाति का मतलब है कि जिससे एक को जान लेने पर हम सब समानता की प्रतीति जिससे होती है, एक को जानने पर दूसरे को भी हम जान पाते हैं। देखो, गोत्व का मतलब जाति नहीं, गोत्व का मतलब गो जाति। गो जाति, गो जाति। तो गोत्व का मतलब अगर जाति लेंगे तो अश्वत्थ का मतलब भी जाति लेंगे, और फिर तो जाति जाति समान हो जाएंगे। नहीं, गो जाति ही है। गो जाति, तो गो जाति, तो जाति अलग हो गई, गो अलग हो गया। गो को गो विशेषण बनाया हमने, प्रत्येक जाति नहीं, गो जाति। अब वो गो क्या है? अब वो गाय व्यक्ति ही तो कहा जा रहा है, उसके गुण धर्म सब आ जाएंगे, उसी को कहना पड़ेगा। मतलब उसको चिन्हित करने के लिए हमें अन्य गुण धर्म बोलने पड़ेंगे। हम यूं कहें कि गो जाति और अश्व जाति, इसमें क्या समानता और क्या भेद है, तो बताना पड़ेगा ना। केवल हम यूं नहीं कह सकते नहीं इसमें ये गोत्व जाति है और ये अश्व जाति है, बस इतना ही भेद कह के हम नहीं कर सकते। वहां हमारे को उसमें साधर्म वैधर्म बताना पड़ेगा, सामान्य और विशेष। क्यों गो जाति अश्व जाति नहीं है, क्यों अश्व जाति गो जाति नहीं है, इन सब के लिए हमें गुण धर्मों को ही लाना पड़ेगा। और गुण धर्म आएंगे तभी वहां पर कहेंगे ये साम्य है और ये वैधर्म है। वैधर्म के आधार पर हम कहेंगे गोत्व जाति अलग है, अश्व जाति अलग है। यानी गुण को और उनको तो हमें साथ में लाना ही पड़ेगा। वैसे तो एक ही चीज होती है ना ये, लेकिन हमारे को समझने समझाने के लिए इनको अलग अलग कर दिया गया। द्रव्य गुण, द्रव्य और गुण को अलग अलग मान करके कथन किया जाता है। नहीं, गाय के अंदर जो गोत्व मतलब गुण धर्म आदि जो हैं, उसके कारण से एक गाय को, अगर हम एक गाय के गुण धर्मों को जानते हैं तो जैसे हम दूसरे गाय को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार से उस गाय के अंदर विद्यमान जो भोलापन आदि है वो मनुष्य में देख करके हमें ऐसी तो तुरंत प्रतीति तो नहीं होती कि ये भी गाय है, लेकिन हम बाद में लक्षणा में करते हैं। नहीं होता। तो इसका मतलब वो जो भोलापन है वो गाय
अगर उसी भोलापन के कारण से उसके लिए गौ बोला होता तो इस मनुष्य को भी तुरंत गौ बोलते हैं हम, लेकिन नहीं बोलते हैं। वो लक्षणात् में तो जा ही रहे हैं ना। सारा संभव है नहीं, हमारे को दिख नहीं रहा है वहां पर। इसको तो गाय कह नहीं सकते हम, गोत्र तो जाति भी नहीं है इसमें, तो वो एक अंश में ही जा करके घटती है लक्षणा। सब जगह ऐसा ही होता है। ये बात आती है कि यहाँ गौ शब्द का प्रयोग कैसे हुआ उस व्यक्ति के लिए? किसके लिए? मनुष्य के लिए। हाँ, बाहिक के लिए। तो उसके धर्मों के आधार पर ही होता है। एक धर्म तो है नहीं केवल उसमें पूरे पूरे नहीं, एक अंश में तो एक वो धर्म है। वक्ता कुछ उसमें समानता तो देख ही रहा है, कितनी भी कम देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है कुछ ना कुछ, बस उतने ही की आधार पर भाषा में प्रयोग है। क्योंकि अगर हम अधिक गुण धर्मों को लेंगे तो वो तो वहां दिख नहीं रहे। अर्थ की तो परीक्षा करनी पड़ेगी ना, कि जिसको वक्ता गो कह रहा है तो वो गो किस रूप में कह रहा है, किस रूप में कह रहा है। तो वक्ता का अभिप्राय जो वहां घट रहा होगा वो ही लेते हुए हम कर सकते हैं। और घटने में भी दो तरह से होता है, भोलापन भी कह सकते हैं, मूर्खता भी कह सकते हैं। नंबर में पता नहीं लग रहा है कि ये भोलापन मतलब सरलता, और भोलापन मूर्खता के लिए भी भोलापन बोलते हैं कि बड़ा भोला है ये, मूर्ख है, उस तरह नहीं, मतलब सरलता। वास्तव में अच्छे गुण के रूप में बोल रहा हूं, सरलता। गाय जैसे गाय बड़ी है सीधी सादी, और एक कविता आती है ना, गाय बड़ी है सीधी सादी, इसके रंग निराले हैं। गाय ऐसी होती है, ऐसी बचपन की कविता मेरे को अभी वैसी याद आ गई। गाय बड़ी है सीधी सादी, उसका दूध मीठा होता है, ऐसे ऐसे कोई कविता बनी हुई है। गाय बड़ी है सीधी सादी, उसके सींग निराले हैं। गाय बड़ी है सीधी सादी, उसके सींग निराले हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। मेरा चारा भूसा भी है मुझको प्यारा। हाँ, ये तब ये कक्षाओं में पाठ्यक्रम में रहती थी। हाँ, तो ये गाय के ऊपर पे यही होगी मेरे को यह। लेकिन गाय बड़ी है सीधी सादी, उसके सींग निराले हैं, और दूध देती है मीठा, और ये उसके गुण धर्म है। तो अब ये जो सीधी सादी है, ये गाय के गुण के रूप में कहा जा रहा है, मूर्खता के रूप में नहीं कहा जा रहा है। और ऐसा हम वाहिक को कहें, लेकिन यहां जो वाहिक को गौ कहा जाता है, ये तो निंदित अर्थ में है, जड़ अर्थ में। ये तो बैल है, जैसे हम बोलते थे ये तो गधा है, तो ऐसे कि बैल है ऐसा बोलते हैं ना, हैं? बछिया का ताऊ ऐसे बोलते हैं गाली। अच्छा, सीधे सीधे शिष्ट तरीका है ये थोड़ा, मतलब सीधे सीधे तो बैल या बोलना ठीक नहीं है, बछिया का ताऊ है ये। अच्छा, चलो, तो निंदित अर्थ में है, और वो जितना घट रहा है बस उतना ही लिया जाएगा वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप। अभिधा तो घट नहीं रही है। और ऐसे ही लक्षणा में भी जाएंगे तो लक्षणा कितनी हम लें, तो अधिक घट नहीं रही है वहां पर, सारी तो घट ही नहीं रही है और अधिक भी नहीं घट रही है, बस जितना घट रहा है उतना ही वहां पर लिया जाएगा, लक्षणा ही है। पूज्य आचार्यवर्य, मम प्रश्न, यदा यजमानस्य मृत्युर्भवति तदाव अस्थियज्ञो भवति अथवा ऋत्विजां मध्येपि कश्चित् म्रियते तदापि भवति? दोनों में होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सत्र से संबंधित बात है। तो सत्र में अन्य ऋत्विक भी हैं, वो यजमान ही है, लेकिन अभी वो कुछ प्रसंग आगे आएगा इससे थोड़ा जुड़ा हुआ, लेकिन अब वो यजमान ही चला गया, ले सकते हैं उससे कुछ अर्थ। हम आगे भी आज के अधिकरण अगर वो उतना हम पढ़ते हैं तो वो आएगा कुछ उसमें, लेकिन ये तो इन्होंने सत्र से लेकर के किया है, क्योंकि बाकी भी तो अभी यजमान विद्यमान है, तो वो तो पूरा करना ही है। एक चला गया तो चला गया, बाकी तो अब कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऐसा मान करके कह रहे हैं। एक के चले जाने पर काम को रोक नहीं देना चाहिए, उसकी जगह दूसरे को ले लो, काम तो करना चाहिए। ऋत्विजां मृत्यु भवति चेत अस्थि यज्ञ तेषाम अपि अस्थि नहीं, वो नहीं होगा। अगर मतलब आज सत्र नहीं है, आपका अभिप्राय है सत्र नहीं है, वो एकाहा है, यानी एक ही यजमान है उसमें, और उसमें ऋत्विक का देहांत हो गया, तो ऋत्विक की जगह दूसरा ऋत्विक ले लेंगे वो, ऐसा होना चाहिए। उसमें तो अस्थि यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। और सत्रेषु?
सत्र का तो ये है ना, सत्र में तो दूसरा लेकर के कर रहे हैं ना। यजमान विषय अस्ति। हाँ, तो यजमान ये सत्र कह रही तो है। ऋत्विक विषय प्रश्न है। सत्र में सारे ही यजमान होते हैं, भले ही ऋत्विक संज्ञा हो, वो यजमान ही होते हैं सारे। यदि ऋत्विज मृत्युर्भवति तथैव वैसे अस्थि संग्रह ही होना चाहिए, मेरे को यही समझ में आ रहा है। बाकी कुछ विशेष विधान हो तो पता नहीं, होना संगति तो यही है कि चाहे उनमें से सत्रों में चाहे वो यजमान हो चाहे ऋत्विक को, कोई भी हो, यजमान ही है वो सारे, प्रयोग कर सकते हैं उसमें। द्वितीय प्रश्न, तथा संवत्सरे अस्थिनि है संवत्सरे अतीते। हाँ, तो संवत्सरे अतीते तावत किम भविष्यति? यदि सत्र लंबे लंबे होते हैं ना, नहीं, सत्र बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आपने कहा कि एक वर्ष बीत जाने पर। त्रिनवति पृष्ठ संख्या तृतीय पंक्ति। तथा संवत्सरे अस्थिनी याजयेयुः। हाँ, तो या तो एक साल रुकते होंगे। यदि अस्थि संग्रह भवति तो एक वर्ष प्रतीक्षा का आवश्यकता हो सकता है ना, कई बार जैसे परिवार में, मैं तो अपनी ऊहा से बोल रहा हूँ, वास्तव में वहां क्या अर्थ है ये नहीं बता रहा हूं। जैसा वहां होगा लिखा हुआ वो देखना पड़ेगा कि वहां प्रक्रिया क्या है, एक साल बाद में करते हैं। जैसे परिवार में देहांत हो जाता है तो एक वर्ष तक पर्व आदि नहीं मनाते हैं ना, बस उसको शांति से कुछ करते हैं, कुछ जैसे मिठाई नहीं बनाएंगे या पटाखे नहीं छोड़ेंगे, होली नहीं खेलेंगे, ऐसे एक सामान्य रूप से उसको मनाते हैं एक साल तक। तो हो सकता है ये इतना रोक करके उसको फिर उसके बाद में उसको पूरा करते हो। तो यज्ञ से अवशिष्टम तत्र निरुद्धम रखते होंगे कुछ प्रक्रिया, जो अगर ऐसा रखते हैं रोक करके तो प्रक्रिया होगी उसकी, भाई ऐसा करके रोक दो फिर बाद में करो। है बड़ा हो तो चलता रहेगा। वो यज्ञ तो एक साल तक भी चलता रहेगा। हाँ। क्योंकि इसमें लिखा हुआ था वचन में कि यो अस्य निर्दिष्ट तम तस्य स्थाने दीक्षयित्वा तेन सह यजेरन, उनके साथ में याग तो करते रहे, लेकिन एक संवत्सर पूरा होने पर फिर अस्थियों से संबंधित याग अलग करें। से फिर अस्थि यज्ञ कराए। हाँ, इसके लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने परांजपे जी ने बताया था, सत्र समाप्ति वाचक, ये जो ना तथा संवत्सरे अस्थिनी याजये हो, तो सत्र की समाप्ति पर ये अस्थि यज्ञ करे। सत्र तो करवा दिया और उसके बाद में ये अस्थि यज्ञ भी विशेष अलग से करना पड़ रहा है। अस्थि यज्ञ नाम से अलग से हो रहा है ये, और वो सत्र की समाप्ति पे हो रहा है। तो मैं संवत्सरे अतीते, एक साल बीतने पर, या तो संवत्सरे का अर्थ केवल अतीते लें, तथा अतीते उस कर्म के हो जाने पर अस्थिनी याजयेयुः। सत्र यागात अस्थि यज्ञ अलग होना चाहिए। हाँ, विशेष कुछ कह रहे हैं। और सत्र पुनः कथम प्रचलिष्यति? सत्र तो निर्दिष्ट को ले लिया है ना, उससे ये हो जाएगा। सत्र अस्थि नाम आवश्यकता ना अस्थि, उसमें तो फिर के प्रश्न उठते ही हैं कि भाई वो कैसे करे। वो जब एक व्यक्ति को ले लिया है तो ठीक है, आपको आवश्यकता नहीं है। और मरने के बाद कुछ कर्म कराने होते हैं तो जितने होते हैं करते हैं। वैसे ये पक्ष नहीं है, जीवित का ही होना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। अब इस विषय में और आगे चर्चा चलती है। तो पृष्ठ संख्या 295, अधिकरण 18। अस्थि यज्ञ से मृताधिकारित्व पक्षे जप संस्कारेष्टि नाम लोपाधिकरणम। पीछे अधिकरण में तो ये कह दिया कि जीवित को ही होगा, लेकिन अस्थि यज्ञ के मृताधिकारित्व पक्ष में मरे हुए का भी उसमें अधिकार है, मरे हुए के द्वारा हो, इसको मानने पर। सिद्धांत पक्ष नहीं है, लेकिन वैसे ही मान पे, कृत्वा चिंता मान करके चर्चा की जा रही है, वास्तव में नहीं है ये। तो ऐसे में जप संस्कार और इष्टि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सिद्धांति का मत है जप संस्कार और इष्टि नहीं करनी चाहिए। भाष्य, यदि तो वचनात् तेषाम जप संस्कारम अर्थलुप्तम श्रेष्ठी तदर्थत्वात्।
तो अगर ये माना भी जाए कि वचन के कारण से ये होवें, तो जप संस्कार जो है वो अर्थ के कारण लुप्त हो जाएंगे, अर्थलुप्तम, क्योंकि प्रयोजन नहीं है वहां पर, वो लुप्त हो जाएंगे। और श्रेष्ठी तदर्थत्वा, और इष्टि थी वो उसके लिए थी, वो है नहीं तो इष्टि भी नहीं होगी, तो जप संस्कार और इष्टि नहीं होंगे। भाष्य, यह जप संस्कारम इष्टिश्च चिंत्यते, इन तीन के बारे में चर्चा है। तत्र सूत्रेतरार्धे न जप संस्कारम चिंत्यते शेषेण अपि इष्टि ही। तो सूत्र का जो पहले का भाग है, इतर भाग अर्थलुप्तम तक, ये इससे जप और संस्कार के बारे में चर्चा है, और जो बाकी का है श्रेष्ठी तदर्थत्वाद से इष्टि की चर्चा है। जपाह, जप क्या है, तो यत्र जपती इति चोदना, जपती इति जपता है, इस तरह का जो कथन होता है। चोदना के बाद में अल्प विराम लीजिए, संस्कारा के बाद का अल्प विराम हटा दीजिए। संस्कारा केश श्मश्रु वपति इत्येवम आदय। संस्कार क्या है, केश श्मश्रु वपति, केश और श्मश्रु का वपन करता है, काटता है, इस प्रकार के। तो प्रश्न है, किम अस्थनाम जप संस्कारम कर्तव्यम न इति संशय। तो अस्थियों का जप और संस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहे ननु नैव अस्थनाम यज्ञो जीविताम असौ इत्युक्तम, हड्डियों का तो यज्ञ होता ही नहीं है, जीवितों का ही होता है, ये पीछे कहा ही है आपने। तो सिद्धांत कह रहा है त्रोच्यते कृत्वा चिंतईशा, ये कृत्वा चिंता है, ना होते हुए भी मान करके अगर ऐसा हो तो भी। तो अस्थनाम इति कृत्वा चिंत्यते अनेन प्रकारेण पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम विचार्यते, और ऐसा करते हुए पूर्वाधिकरण के प्रयोजन को भी यहां पर विचार किया जा रहा है। यदि अस्थनाम यज्ञ स्यात् किम जप संस्कारम क्रियते न इति, अस्थियों का यदि यज्ञ हो मृत का ही, तो जप संस्कार करें या न करें। किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे विधेय प्रकरणांतरे अतिदेशात सर्वकर्म स्यात् इत्यनेन न्यायेन कर्तव्यमिति। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये विधि के प्रकरणांतर में अतिदेश होने से, पूरी की पूरी विधि प्रकरणांतर में जाती है, तो सर्वकर्म स्यात्, अतिदेश होने से सारे के सारे कर्म होने चाहिए, तो इस न्याय से ये भी करने चाहिए, ये तीनों भी करने चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमा यदि तू वचना तेषाम अस्थनाम यज्ञ स्यात्, यदि वचन के आधार पर, क्योंकि वचन में वहां पर अस्थि शब्द पढ़ा गया है, साक्षात ले लें तो उससे उनका यज्ञ होवे, तो तेषाम जप संस्कारम लुप्तार्थम निवर्तेता, तो जप और संस्कार लुप्त अर्थ वाले होने से वहां से हट जाएंगे, नहीं होंगे। न तई शक्यम जपितुम, उनके द्वारा यानी हड्डियों के द्वारा जप हो नहीं सकता है। ना भी केश श्मश्रु वप्तुम, और उनके केश श्मश्रु काटे भी नहीं जा सकते, कट भी नहीं सकते। अशक्यम च चोदको न प्रापयति, अतिदेश वचन जो है वो अशक्य को प्राप्त नहीं कराता है, जो संभव है उतने को ही प्राप्त कराता है। अतः सूत्रोत्तरार्धम, और सूत्र का जो आगे का भाग है अगला कौन सा, उसी को लिख रहे हैं श्रेष्ठिम तदर्थत्वादिति, ये सूत्र का भाग है। तो इष्टि क्या है उसको आगे खोल रहे हैं, दीक्षिणी इष्टि कर्तव्या न इति विचार, न वेति विचार न वाइति। तो दीक्षिणी इष्टि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है 14 का अनुकर है कर्तव्या, इष्टि यानी दीक्षिणी इष्टि करनी चाहिए। सिद्धांति कह रहा है एवं प्राप्ते ब्रूमा सहेष्ट्या जप संस्कारम न कर्तव्यम, इष्टि के साथ साथ जप और संस्कार नहीं करने चाहिए। इष्टि लुप्येता इति, इष्टि यहां से हट जाएगी। कुतः, क्यों, का कारण है तदर्था ही सा, क्योंकि वो उसके लिए थी। यजमानो दीक्षाम ग्रहिष्यति थी, यजमान ही तो दीक्षा को लेता है, दीक्षिणी इष्टि उसी यजमान के लिए तो थी। और दीक्षा क्या है, तो दीक्षा च व्रतानी, दीक्षा का क्या मतलब है, व्रत जो लेता है वो ही दीक्षा कहलाती है। अब अपने यहां मंत्र तो चलता है व्रतेन दीक्षा आपनोति, व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है, नहीं व्रत और दीक्षा अलग अलग है। यहाँ जो है ना दीक्षा च व्रतानी, दीक्षा क्या है, व्रत है वही तो दीक्षा है। नियमाश्च मानसम कर्म, और जो जितने वहां पर व्रत नियम है वो क्या है, मानस कर्म है, अंदर से मन से लेता है, बाहर से करेगा लेकिन अंदर से लेगा। न चैषा मनो अस्थि, इनका तो मन होता ही नहीं है हड्डियों का। नहीं, ये जो नियम आदि हैं कुछ चीजें, ये बाहर के कर्म होते हुए भी ये मन के माने गए मुख्य, अंदर से वो संकल्प ले रहा है, वो मुख्यता है। न चैषा मनो अस्थि दीक्षा ग्रहणार्था चैष्टि संयोगा जायते, तो दीक्षा के ग्रहण के लिए ये इष्टि थी, वो संयोग से ही जानी जाती है।
वो व्यक्ति होगा तो मत जानी जाएगी। आज्ञा विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आज्ञा वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत दीक्षिष्यमाण। तो अग्नि और वैष्णव विष्णु देवता वाले एकादश कपाल का निर्वाप करता है। तस्माद इष्टिरपि निवर्तेत इति, दृष्टि भी वहां से चली जाएगी। आगे जो लिखा है कृत्वर्थम तो क्रियते गुणभूतत्वात्, इसको काट दीजिए, ये अगला सूत्र है, आगे आएगा। 19वां अधिकरण है अस्थि यज्ञ से मृताधिकारिकत्व पक्षे कृत्वर्थानाम अनुष्ठानाधिकरणम। तो इसी पक्ष में कि अस्थि मृतक का भी अधिकार है अस्थि यज्ञ करने में, अस्थियों से तो होगा वो, इस पक्ष को मान के यानी कृत्व चिंता में ही, तो कृत्वर्थानाम, जो कृत्वर्थ है, जो चीजें क्रतु के लिए की गई हैं, उनके अनुष्ठान का अधिकरण है, उनका तो अनुष्ठान करना चाहिए। पीछे अनानुष्ठान कहा कुछ चीजों का, जब संस्कार इष्टि का, यहां पर जो कृत्वर्थ है उनके अनुष्ठान की बात कही गई है। तो सिद्धांत कह रहे कृत्वर्थम तो क्रियेत अल्प विराम गुणभूतत्वात्, जो क्रतु के लिए है, क्योंकि क्रतु करवा रहे हैं तो जो कृत्वर्थ है वो तो करना ही चाहिए। जो यजमानार्थ है वो तो नहीं होंगे, तो यजमान नहीं है, लेकिन जो चीजें कृत्वर्थ हैं, आप क्रतु को आप कर रहे हो ये मान करके पक्ष चल रहे हैं, तो वो चीजें तो होंगी। तो अस्थि यज्ञ एवेदम संदेहते, अस्थि यज्ञ के बारे में संदेह है। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, यजमाने ने सम्मित औदुम्बरी भवती, यजमान की लंबाई की औदुम्बरी होती है। तथा एक तो ये वचन हुआ, और दूसरा शुक्रम यजमानो अनवार अभते इति, शुक्र ग्रह को यजमान छूता है। ये वचन पहले आ चुके हैं, तो इति ह की जगह ई, पूर्ण विराम। अस्थनाम यागे सती किम एवं जातीयकम कर्तव्यम न इति, तो अस्थियों का याग होने पर, मानने पर ये सब इस प्रकार के कर्म करने चाहिए या नहीं। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अचेतना नाम अस्थनाम सर्व क्रियासु स्वातंत्र्यम नास्ति, तो अचेतन जो अस्थियां हैं उनको सब क्रिया में स्वतंत्रता नहीं है कि वो सब काम कर सकें, कुछ कर सकती हैं। तस्माद य की जगह म कर लीजिए, तस्माद औदुम्बरी सम्माने शुक्रान्वारंभणे च न अस्थिनी कर्तृणी भवेयु, इसलिए औदुम्बरी सम्मान में और शुक्र के अन्वारंभ में ये अस्थियां कर्ता नहीं होवें। इस पे सिद्धांति कहता है एवं प्राप्त पूर्व में कृत्वर्थम तो क्रिय था, जो कृत्वर्थ है वो तो करना चाहिए, गुणभूतत्वात्। खोल रहे हैं आगे, यत कृत्वर्थम एवं जातीयकम तत्क्रियता, कृत्वर्थ करना चाहिए, गुणभूतत्वात् को खोल रहे हैं, गुणभूतस तत्र यजमान, यजमान यहां पर गुणभूत है याग के लिए। तो जो गुणभूत है उसके न रहने पर प्रधान के लिए जो तत्वर्थ जो चीजें हैं वो छूट छोड़ी नहीं जा सकती। गुण चला गया तो प्रधान के लिए चीजें भी हट जाएं, ये तो संगत नहीं है। हाँ, गुण के लिए, यजमान के लिए जो चीजें थी वो गुण ही नहीं है तो वो नहीं होंगी, लेकिन जो कृत्वर्थ है वो चीजें तो यथावत चलती रहेंगी। गुणभूतस तत्र यजमान, यजमान परिमाण सम्मितया औदुम्बरिया प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है, यजमान की लंबाई जितनी औदुम्बरी वहां पर होनी चाहिए। तो यजमान अनवारब्धेन च शुक्रेण, और यजमान उसको शुक्र ग्रह को छूता है, उससे प्रयोजन है, प्रयोजनम आ जाएगा यजमान अनवारब्धेन च शुक्रेण प्रयोजनम। अचेतने नैव च परिमीयते, परिमीयते वो अचेतन होते हुए भी उससे माप तो लिया ही जा सकता है। और शुक्रश्च अन्वारभ्यते, और शुक्र का भी अन्वारंभण स्पर्श हो जाएगा। तस्माद एवं जातीयकम कर्तव्यमिति, ये जो कर्म थे ये पुरुष के लिए नहीं थे, पुरुष सम्मित जो औदुम्बरी थी वो कृत्वर्थ थी, ऐसे ही शुक्र ग्रह को जो छूना है वो भी कृत्वर्थ था, इसलिए वो तो हो जाएंगे, वो करने चाहिए। आचार्य वर्य अत्र एवं जायते ये सत्रात् भिन्न अस्थि यज्ञ भवति, यदि सत्रात् भिन्नम भवति तो कृत्वर्थ कथम भविष्यति। कर सकते हैं, सत्र से भिन्न भी कर सकते हैं ना। देखो उसमें भी सत्र के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि सत्र में ठीक है कि जो ऋत्विक हैं वो यजमान है, अब सत्र चल रहा है उसमें जो यजमान अभी बना हुआ है वो चला गया,
यद्यपि अन्य ऋत्विक भी यजमान है, तो लेकिन यजमान के सम्मित वो होनी है। तो जिसको यजमान बना रखा था, बाकी भी यजमान है लेकिन वो अभी ऋत्विक के रूप में है। अलग भी लग सकता है, सत्र में तो लग ही रहा है, सत्र का ही प्रसंग इन्होंने तो चलाया था। आगे देखिए, क्रतु शब्द न सत्र से याग एवं क्रतु शब्द ने गृहते उत पृथक क्रतु अस्ति। ऐसा स्पष्ट नहीं किया, सत्र तो ले ही सकते हैं, दूसरा भी होगा तो लिया जा सकता है। यदि अन्यम भविष्यति तो उदुम्बरी आदि तो तत्रापि प्राप्स्यति इति न नियम। सत्र तो उदुम्बरी भवति, हाँ, सत्रात् भिन्न यदि अस्थि यज्ञम भविष्यति तो उदुम्बरी कुतो आगमिष्यति। तो औदुम्बरी तो ये तो सोमयागों में होगा, ठीक है, तो वहां एक यजमान जो होगा एकाह होगा या अन्य, मतलब सत्र नहीं होगा, तो वहां पर ये लगे या ना लगे, ठीक है। आगे देखिए 20वां अधिकरण, अस्थि यज्ञ से मृताधिकारिकत्व पक्षे गुण कामानाम अननुष्ठानाधिकरणम। तो अस्थि यज्ञ है और मृत का अधिकार पक्ष मानेंगे तो गुण काम, जो अन्य छोटी छोटी कामनाएं हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं, उनसे संबंधित, तो बोले कि अननुष्ठानाधिकरण नहीं करना चाहिए। सिद्धांत कह रहा है काम्यानि तो न विद्यन्ते कामाज्ञानात् काम अज्ञानात् अल्प विराम अथेतरस्य अनुच्यमानानि। तो जो काम्य है कर्म, अन्य जो बीच बीच में आते हैं वो नहीं होते। क्यों? काम का अज्ञान होने से। वो मर चुका है तो उसकी कामना का पता ही नहीं लगता है। जैसे इतरस्य अनुच्यमानानि, अन्य भी जो होते हैं और वो अगर बोले नहीं तो उनको भी नहीं लिया जा सकता। कामना है मन में, कामना होते हुए भी अगर बोल नहीं रहे हैं तो उन कामनाओं को वहां पर लिया नहीं जा सकता है, बोलना पड़ेगा। और जो है ही नहीं, उसकी कामना ही नहीं है, तो बोलने का तो मतलब ही नहीं है, तो उनको लेकर के उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। देखिए अस्थि ज्योतिषोम, ज्योतिषोम है तत्र श्रूयते यदि कामयेता। अब ये ज्योतिषोम जो है ये तो एका ही आ गया है। यदि कामयेता वर्षेत पर्जन्यमिति, यदि कामयेता वर्षेत पर्जन्यमिति नीचे ही सदो मिनुयाद इत्यवम आदि। इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यदि से लेकर के मिनुयाद तक। ये वचन पहले आ चुका है कि यदि ये इच्छा हो कि वर्षा हो तो सदो मंडप को नीचे की तरफ में झुका करके करें। इसी प्रकार की और कामनाएं। तदिह चोदकेन प्राप्तम, हाँ ये तो ज्योतिषोम में कहा गया था, ये तो प्रकृति में कहा गया था, और प्रकृति से यहां पर भी विकृति में प्राप्त हो रहा है। तदिह चोदकेन प्राप्तम काम्यम कर्तव्यम न इति संदीयते। काम्य कर्म करने चाहिए या नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है चोदकानुग्रह कर्तव्य इति, करना चाहिए अतिदेश वचन के लिए। सिद्धांत कह रहा है ननु अस्थिनी न किंचित कामयंते, हड्डियां तो कुछ कामना ही नहीं करती हैं। यजमान काम निमित्त काश्चैवम जातीय का पदार्था। इस प्रकार के जो कर्म है वो यजमान की कामना के निमित्त वाले होते हैं। यजमान की कामना हो तो ये होते हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है त्रोच्यते नात्र यजमाने न कामयमाने न प्रयोजनम। यजमान की कामना हो इससे कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। एशो अत्र अर्थो नीचे ही सदसी मीयमाने वृष्टिर भवती। लेकिन यहाँ वाक्यार्थ बोध क्या है, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि यदि सदन सदस्य नीचे ही सदस्य मीयमाने, उसको नीचे की तरफ अगर झुका के करेंगे तो वृष्टि होती है। केवल ये कहा जा रहा है। बात क्या थी वैसे कि यदि कामयेत वर्षेत पर्जन्यम पर्जन्य इति नीचे ही सदो मिनुयात, वहां तो विधि के रूप में कथन है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां केवल इतना कहा गया है कि ऐसा करोगे तो वृष्टि होगी, बस इतना ही कहा गया। ये अपना वाक्यार्थ बोध निकाल रहा है। तद यदि वृष्टिया प्रयोजनम, और अगर वृष्टि से प्रयोजन है तो नीचे ही सदो मंतव्यम मातव्यम, तो वृष्टि ही प्रयोजनवती भविष्यति थी। वृष्टि यहां प्रयोजन वाली है, इसको नीचे कर लेना चाहिए। सिद्धांति कह रहा है नहीं करना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है कर लेना चाहिए। सिद्धांति आगे कहता है एवं प्राप्त ब्रूमा काम्यानि एवं जातीय कानी न कर्तव्यानि। इस प्रकार के काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। कुतः यदि यजमानो वृष्टिम कामयेता नीचे ही सदसी मीयमाने वृष्टिर भवती। अगर यजमान ऐसी कामना करता है तो नीचे करने पे वृष्टि होती है। यजमान फलदम ही उपग्रह विशेषात सांगम कर्म। ये जो सांग कर्म है
ये यजमान को फल देने वाला होता है, उपग्रह विशेष चाहिए, आत्मनेपद है। न अन्य शाम कामई त्रिणाम धातु मर्हति, ये जो सांग कर्म है अन्य कामना करने वालों को नहीं दे सकता है। न च वृष्टि यजमान से फलम इति विज्ञायते, और जो वृष्टि है वो यजमान का फल भी नहीं जाना जाता, नहीं है। यथा इतर से जीवितो यजमान से विद्यमानोपि कामो अनुच्यमानो न भवति, तो जिस प्रकार से दूसरा कोई यजमान जीवित हो और उसका जीवित यजमान का कामना विद्यमान हो तो भी, विद्यमानो भी कामना विद्यमान होते हुए भी अनुच्यमानो न कही जाती हुई वो फिर कामना होती नहीं है। मन में आया, बोले नहीं, लेकिन फिर भी कामना हो जाएगी, ऐसा नहीं, बोलना पड़ेगा। तो किम अंग पुनः अस्थनाम, तो फिर अंग के अस्थियों के बारे में तो कहना ही क्या, तेषम काम एवं नास्ति, कामना ही नहीं है। तस्मात काम्यानि न कर्तव्यानि थी, इसलिए काम्य कर्मों को यहां नहीं करना चाहिए। योग दर्शन में भी उस तरह की बात आती है कि जो सिद्धियां होती हैं करते करते बिना कामना के भी अपने आप आ जाती हैं या कामना होने पर ही आती है। ऐसे ही जब हम फल की कामना करते हैं परमात्मा से, कर्मफल व्यवस्था के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि हमारे पुण्य तो हैं लेकिन हम उस चीज की कामना नहीं कर रहे हैं अभी, ऐसा हो तो वो फल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हमने कामना की, पुण्य कर्माशय है और हमने कामना की कि ये हो तो फल आएगा। उतने पुण्य होने चाहिए, उस कामना के की पूर्ति के लिए जितना खर्चा होना है वो होना चाहिए जेब में। ये जो प्रकरण चल रहा है ना, इसको मृतक के साथ और तो जोड़ा गया है यहां पर कर्मकांड में, इसको कर्मफल व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं समझने के लिए कि कब कोई कर्म कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद वालों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कर्ता बनेगा या नहीं बनेगा, इस तरह की बातें। अन्य कर्मों में भी, ये तो कर्मकांड की है, अन्य कर्मों में भी इनमें से कुछ बातों पर हम विचार कर सकते हैं, घटा सकते हैं कर्मफल व्यवस्था को और समझने के लिए। आचार्य वर्य योग दर्शन विषय तो संशय एवं न भवति, यह तो तत्र संयमात् शब्द अस्ति, संयमात्, हाँ, तो संयमात् शब्द तो तथैव अस्ति यस्य कामना तस्यैव सिद्धि, कामना नास्ति सिद्धि नास्ति तथा कुतः संशय इति न जायते। हाँ, कुछ लोग यूं कहते हैं ना कि भाई आप साधना करोगे तो सिद्धि का सूचक कुछ आएगा ही। अब जैसे कि सत्य प्रतिष्ठायाम, अब ये जो सारे यमों के इनके लिख रखे हैं इन्होंने, उसमें कामना नहीं की उसने, संयम नहीं है, वो बस प्रतिष्ठित हो रहा है सत्य में, बस उससे वो फल आएगा और वो उसकी सिद्धि का सूचक है, ये भी वहां पर संकेत किया गया है। और टीकाकारों ने वहां पर लिखा है यज्ञ का कर्मकांड का उदाहरण देते हुए कि जैसे कर्मकांड में कामना होने पर ही फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे ही योग में भी उस सिद्धि की कामना होती है तभी वो आती है, नहीं तो नहीं आती है। इस तरह से उन्होंने व्याख्या की इसी बात को लेकर के कि हम यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ आदि जो भी कर्म है वो सकाम निष्काम दोनों हो सकते हैं, और सकाम में भी भिन्न भिन्न कामनाएं हो सकती हैं। तो यत्कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु, जिस कामना वाले होकर के हम यजन करें, उसका आह्वान करें, वो हमारी पूरी हो गए, यानी हमारी कामना के अनुसार परमात्मा फल देता है। उसका ये भी मतलब नहीं है कि हम जो भी मनमाना चाहेंगे वो देगा, मिलेगा तो हमारे में से ही, लेकिन जितना हमारा कर्माशय है उसका उपयोग हम जिस कामना के लिए करना चाहते हैं वो हमारे को मिलेगा। परमात्मा को ही जो फल देना है वही देगा, ऐसा नहीं। खासतौर से पुण्य के संदर्भ में हम अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग ले सकते हैं। हमारे को बुद्धि चाहिए तो हम बुद्धि के रूप में, और शरीर चाहिए तो शरीर के रूप में, या धन चाहिए तो धन के रूप में। पुण्य तो हमने कर लिया, अब हम उसका फल किस रूप में चाहते हैं, जो इच्छा हो, खुला है परमात्मा के यहाँ। आप उसका अपने पुण्य कर्माशय का जो फल लेना चाहो वो आपको मिल जाएगा, मिलेगा उतना ही, उतनी मात्रा में, और अगर पुण्य होगा तो, मनमाना नहीं है। वो चीजें यहां पर हैं कि हमारे को कामना करनी पड़ती है कि हमें ये चीज चाहिए, इसके लिए हम अपने पैसे को इसमें लगाना चाहते हैं, हमारे लिए ये लेकर के आओ।
हमने रुपए दे दिए भोजन के लिए, बहुत सारी चीजें हैं भाई, 100 रुपए में ये चीजें आ सकती हैं भाई, हम जो कहेंगे वो मिलेगी हमारे को। हर कुछ नहीं कि हमने 100 रुपए दिए और दुकान वाला जो चाहे वो दे देगा अपनी इच्छा से। अगर वहां विकल्प है, बहुत सारी मिठाइयां और नमकीन, जो भी भोजन, फल, तो हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, ये संतुष्टि की बात है। ऐसे ही हमारे कर्माशय के संदर्भ में भी ये देखा जा सकता है। यम नियम विषय तो तत्र एवं संयम शब्द नास्ति। हाँ ते ताः सिद्धयः तो स्वाभाविका एवं भविष्यन्ति। ठीक है। परंतु यत्र धारणा ध्यान समाधि एकत्र संयमात् सिद्धयः भवन्ति, ते तो सकामा एवं भविष्यन्ति। तो वो इच्छा पे ही हुआ ना, यही तो बात आई, यही तो कहना चाह रहा हूं कि इच्छा होने पर ही। लेकिन दो तरह की मान्यताएं चलती हैं। कुछ का कहना है कि भाई आप, अगर आपको समाधि लग गई है तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है संयम नहीं हुआ लेकिन संप्रज्ञात समाधि लग गई, असंप्रज्ञात में पहुंच गए तो संप्रज्ञात लगी, तो संप्रज्ञात के जो स्तर हैं उन चीजों का साक्षात्कार तो होना चाहिए, ये करके कि भाई ये तो आवश्यक है, सिद्धियों को छोड़ भी दें तो। लेकिन सिद्धियां कामना होने पर आती हैं, बिना कामना के नहीं आएंगी। कुछ चीजें हैं जो हमारी सिद्धि का सूचक है कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीजें घटेंगी, उनको छोड़ दो। बाकी वो विशेष ही हैं जो कामना, जैसे ही कर्म कांड में भी हमारी कामना होगी हम वो कर्म करेंगे तो मिलेगा, लेकिन अगर वो हम कर्म कर रहे हैं कामना नहीं है तो बस वो निष्काम बन जाएगा और वो अन्य प्रयोजनों को हमारे सिद्ध करेगा मुक्ति के लिए। चर्चा तो नास्ति। यहां नहीं है, मैं कह रहा हूं यहां तो सारे सकाम ही हैं, लेकिन कोई कर्म तो कर रहा है, कर्म फल की दृष्टि से कर्म तो कर रहा है वो, और कामना है नहीं तो क्या होगा? नहीं, कर्म तो कर रहा है वो, कर्म तो कर रहा है, अपने लिए कोई कामना वहां नहीं रख रहा है। एवं न कर्तुम न शक्नोति हैं? एवं न कर्तुम शक्नोति। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसने कुछ विशेष काम नहीं, कोई अच्छे कर्म करने। नहीं, चित्रया यजेत पशु काम, पशु कामना तो चित्रयाग कथम करिष्यति। पशु की कामना नहीं इतनी, कर्मकांड में तो घटेगा ना ये बात। हाँ। मैं कह रहा हूं हम अन्य कर्मों को जब लेंगे इसकी तरह, तो वहां तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यज्ञ तो न भविष्य नहीं। आगे देखिए 21वां अधिकरण, अस्थि यज्ञ से मृताधिकारिकत्व पक्षे, यही कृत्वा चिंता मान करके है, सूक्त वाका अंतर्गत आयुरादि फल प्रकाशक भाग अननुष्ठानाधिकरणम। एक ना को काट लीजिए। तो उसी में सूक्तवाक का प्रयोग किया जाता है और उसमें आने वाले आयुरादि का फल वहां पर कथन है, उसका प्रकाशक जो भाग है उसका अननुष्ठान है, उसको नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है 52वां सूत्र, इहार्थाश्च अभावात सूक्तवाकवत। तो यहां जो अर्थ शब्द है, अर्ह अर्थ में यहां पर, तो इहार्थ जो है इच्छा की दृष्टि से है, जिसकी इच्छा की जा सकती है, और अभावात, क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं है, इच्छा वहां पर है ही नहीं, वो मर चुका है, इसलिए सूक्तवाकवत। सूक्तवाकवत का मतलब यहां पर सूक्तवाकार, अर्ह अर्थ में वत प्रत्यय किया गया है। तदर्हम तेने तुल्यम क्रिया चेदवती तत्र तस्सेवा तदर्हम, वो हो सकता है, वहां पर संभव है, उस तरफ में योग्य है, वो लायक है। भाष्य देखिए, संति अस्थि यज्ञ, संति के बाद अल्प विराम हटा लीजिए, संति अस्थि यज्ञ दर्शपूर्ण मास प्रकृति कानी चोदक प्राप्तानी प्रायणीयादीनी। तो अस्थि यज्ञ में प्रकृति से, अतिदेश से प्राप्त, यानी दर्शपूर्ण मास से प्राप्त प्रायणी एष्टि आदि हैं। तो इसको चोदक प्राप्त है सूक्तवाक, तो उसमें सूक्तवाक भी प्राप्त हो रहा है अतिदेश से। तत्र इमानी, तो वो क्या है, उसमें कुछ इच्छाएं रखी गई हैं। यहां से विपरीत अल्पना में लीजिए, अयम यजमान है आयुराशास्ते, आयु की आशा करता है। सुप्रजास्त्वम आशास्ते, अच्छी प्रजाएं हो, संतान हो, ये चाहता है। विश्वम प्रियम आशास्ते, अल्प विराम चाहे लगा सकते हैं आशास्ते, आशास्ते के बाद, तो सबके प्रियता को वो चाहता है। यद अनेन हविषा आशास्ते, और जो इसके द्वारा हवि का खाने योग्य चीज की आशा करता है।
तद अश्यात, उसको वो खा सके, तद रिध्यात, तद रिध्यात, तो वो उसको प्राप्त हो बढ़े। तदस्मयी देवा रासनतामिति, रासनताम बंद कर लीजिए, तो उसके लिए देवता लोग रासनताम बोलें, इस बात को बोलें। राश्री शब्दे, शब्दार्थ में है रासनताम बोले। रासभ किसको बोलते हैं? गधे को, गर्धभ। तो रासभ, रासती, जोर जोर से बोलता है, मतलब बोलते तो सब है लेकिन विशेष बोलता है, इसलिए उसको रासभ बोलते हैं डैच्यू। और जब उसी की तरह कोई ज्यादा बोलने लगे तो भी कह सकते हैं ये तो रासभ है, गधा है, रासभ है। और इसी तरह गर्दभ, गर्दभ भी मतलब गर्द भी, गर्द शब्द ही अर्थ धातु है, गर्दती, बोलता है जोर जोर से, इसलिए गर्दभ, अभचोणादि प्रत्यय करके। तो रासनतामिति, जोर से बोले। तो किम इमानी कर्तव्यानी न कर्तव्यानी इति येषो अर्थ संदीयते, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है ईहार्था, नहीं ये तो सिद्धांत ही होगा ना। पूर्व पक्षी बोल रहा है इहार्था ये कामा सूक्त वाक्य श्रूयंते, मतलब इच्छा के लिए, इच्छा योग्य जो काम वहां पर सुक्त वाक्य में सुने जाते हैं, ते पी नसु, वो भी नहीं होने चाहिए। क्यों? किम कारणम, तो अभावात कामयितु, कामना करने वाले का अभाव होने से, जैसे पीछे लगाया नहीं अस्तिनी कामयंते इत्येतद उत्तम, ये तो आपने भी कहा था अस्तियां कामना नहीं करती हैं, तस्मात् न कर्तव्य, नहीं इसलिए ये नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं सूक्त वाक्य इति सूत्रयितव्ये सूत्रवाकवद इति सूत्रितम। यहां पर सूक्त वाक्य, ये जो सूत्र में है ना सूक्त वाकवत, तो यहां पर सूक्त वाक्य ये शब्द आना चाहिए सूत्र में, इति सूत्रितव्ये, ये सूत्र में आना चाहिए, लेकिन सूक्त वाकवद इति सूत्रितम, सूत्रकार ने सूक्त वाकवत ये यहां पर शब्द डाल दिया है। किमेवं वर्ण्यते इति, इससे क्या पता लगता है? तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते इहार्था सूक्त वाकार्था अर्हे वतिर द्रष्टव्य। इहार्था सूक्त वाकार, तो ये जो सूक्त वाकार, सूक्त वाकवत जो है ये सूक्त वाकार है, तो अर्ह अर्थ में वती प्रत्यय यहां पर देखना चाहिए। अब इसमें क्या इहार्था ये है विशेष्य, सूक्त वाकार ये है विशेषण, सूक्त वाक में आने योग्य है, ये सूक्त वाक में आने योग्य ये इच्छाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं ये सूक्त वाक में आने योग्य है, सूक्त वाक में पढ़ी जाने योग्य हैं, ऐसा। अब ये जो सूक्त वाकार किया, सूक्त वाक वत की जगह सूक्त वाकार ये जो किया, उसको पुष्टि के लिए एक सूत्र दे रहे हैं। यथा छंदो व्यतिक्रमाद व्यूढ़े, ये आगे सूत्र आएगा 5वें पाद में 10वें अध्याय के, लंबा सूत्र है। भक्ष पवमान परिधि कपालस्य मंत्राणाम यथोत्पत्ति वचनम ऊहवत स्यात् इति, ये ऊहवत स्यात्, ये जो वत है ऊहवत, ये अर्ह अर्थ में है वहां पर भी। तस्मात् न सूत्रोपालंभ, इसलिए सूत्र पे दोष मत दो आप, सूत्र पे उपालंब नहीं कर सकते। आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये तो सिद्धांति का था, सूत्र तो पहला है 52वां, अब पूर्व पक्षी बोला है सिर्वा अर्थवादत्वात्, बोले ये हो जाने चाहिए क्योंकि ये तो अर्थवाद मात्र है, ये जो कथन है। न चैतदस्ति यदुक्तम भवता अस्थनाम इहार्था कामा न कर्तव्या, नहीं करने चाहिए जो कहा, ये ठीक नहीं है। क्यों? स्युर्वा अर्थवादत्वात्, सूत्र है स्युर्वा एते काम, कस्मात अर्थवादत्वात्, अर्थवादा एते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, आयुराशास्ते सुप्रजास्तम आशास्ते इति, ये सब अर्थवाद है। नैते विधय अर्थवादा एते, अर्थवादत्वाच्च तेषाम क्रियाम चोदकः प्रापयति, तो चूंकि ये अर्थवाद है इसलिए तेषाम क्रियाम, इनकी क्रिया को, इनके कर्मों को चोदकः प्रापयति, अतिदेश वचन प्राप्त करा देगा, यानी ये कर लेने चाहिए। एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति, अतिदेश वचन भी सार्थक होगा। तस्मात् पश्याम इहार्था कामा कर्तव्या इति, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। सिद्धांति आगे कहता है 54वें सूत्र में, न इच्छाभिधानात् तदभावाद इतरस्मिन्, तो न इच्छाभिधानात्,
नहीं, कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ये इच्छा का कथन होने पर ही होते हैं। तदभावे, इच्छा के न होने पर, इतरस्मिन, दूसरों में। न चैतद अस्ति यद उत्तम भवता इहार्था कामा कर्तव्य, निषेध कर दिया। अकस्मात इच्छा विधानात, इच्छा विधान को आगे कह रहे हैं, इच्छा विधाना एते कामा, ये जो कामना है वो इच्छा का कथन है। आयुराशास्ते, भी यहां से विपरीत अल्पिरा में लीजिए। आयुराशास्ते, सुप्रजास्तम आशास्ते, दिव्यम धाम आशास्ते, बंद कर लीजिए यहां। इति इच्छायाम उत्पन्नायाम प्रयुज्यन्ते, इच्छा के होने पर ही ये प्रयोग किए जाते हैं। एतान कामान इच्छेत सचेह यजमानो नास्ति, तो जो इन कामनाओं की इच्छा करता है, इच्छा करे, वह यजमान यहां पर है ही नहीं। अचेतनानी एतानी अस्थिनी, ना के बाद में जो वह है इसको काट दीजिए। अचेतनानी एतानी अस्थिनी, अस्थियां तो अचेतन है। अस्थना में इच्छा न विद्यते, और अस्थियों में इच्छा नहीं होती है। तदभावात, उसका अभाव होने से, किसका अभाव होने से? अस्थनाम इच्छाया अभावात, हड्डी की इच्छा का अभाव होने से। सूत्र में जो तदभावात है उसका खोला है इन्होंने। तो इतरस्मिन, इतरस्मिन जो सूत्र में कहा गया था, तो इतरस्मिन का मतलब इन्होंने खोल दिया जीवती, जो मरा हुआ नहीं है, मरे हुए से भिन्न जो है, नहीं जीवने वाला है। जीवती, जीवती के बाद अल्प विराम हटा दीजिए। जीवती एते कामा भवंती न अस्तिषु, जीते हुए में ये कामनाएं होती हैं, हड्डियों में नहीं होती हैं। तस्मात् पश्यामो अस्थनाम इहार्था कामा न कर्तव्या, इससे हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि अस्थियों में इहा के लिए, इच्छा के लिए ये कामनाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छा पूर्ति के लिए जो कामनाओं का कथन या इष्टियां वो नहीं होनी चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहे ननु एते अर्थवादा इत्युक्तम, मैंने अभी तो कहा था कि ये अर्थवाद है। सिद्धार्थ का त्रोच्यते नईते अर्थवादा विधेयते, अर्थवाद नहीं है, ये विधियां हैं। क्यों? तो विधेयते एवं चेत परिहृतम एतत् भवति, ऐसा परिहृत होने पर ऐसा होता है। नईते अर्थवादा विधेय एते, एवं चेत, अगर ऐसा है, यूं कीजिए, एवं चेत, अगर ऐसा है, ऐसा है मतलब ये विधि है, तो परिहृतम एतत् भवति, ये जो सारे कर्म हैं ये हट जाते हैं, नहीं होंगे। तस्मात् अयुक्तम भवता अस्नाम इहार्था कामा कर्तव्य थी, तो आपने ठीक नहीं कहा था कि अस्थियों की इच्छा पूर्ति वाला इहार्था जो काम है वो करने चाहिए। नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं, न कर्तव्या, और न कर्तव्या, बस इसके आगे जो लिखा है नेच्छा विधानात तद अभावात इतरस्मिन, ये तो सूत्र को ही झोंका तो इन्होंने दे दिया। हो गया। एक और देखिए अधिकरण 22वां, अस्थि यज्ञे मृताधिकार पक्षे, वही कृत्वा चिंता है। होत्री कामनया अनुष्ठीय मानानाम गुण कामानाम अननुष्ठानाधिकरणम, वहां पर होता के द्वारा भी कुछ कामनाएं की जाती हैं। यजमान तो चला गया और होता है, ऋत्विक है, और उसकी कुछ कामनाएं कही गई, भाई वो तो जीवित है, वो तो कामनाएं कर सकता है। तो सिद्धांति का कहना है कि नहीं, ये गुण कामनाएं थी, इनका अनुष्ठान होगा, ये इसके अपने लिए नहीं थी, ये यजमान के लिए ही थी, इसलिए होत्री की कामनाएं भी वहां पर अनुष्ठित नहीं होंगी। 55वां सूत्र, स्युर्वा होत्री कामा, यह की जगह वह कर लीजिए, स्युर्वा होत्री कामा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि होता की जो कामनाएं वो तो हो जाएंगी, पीछे जो ये कामनाएं थी ये तो यजमान की थी, चलो वो नहीं हुई, लेकिन होता के द्वारा जो कामनाएं हैं वो तो हो जानी चाहिए, वो तो जीवित है। तो द्वादशा प्रवृत्तिनी सत्राणी उदाहरणानी, द्वादशा प्रवृत्ति जो सत्र हैं वो यहां पर उदाहरण है। तानी प्रकृत्य श्रूयते तथा संवत्सरे अस्थिनी याजयेयोरिति, देखिए ये इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, वही वचन है। संवत्सर के बीत जाने पर, काम के पूरे होने पर अस्थिनी याजयेयोरिति। चोदक प्राप्तानी दीक्षा प्रवृत्तिनी कर्माणी श्रूयन्ते, तो चोदक प्राप्त दीक्षा आदि जो कर्म है वो तो वहां सुने जाते हैं। संति च प्रकृतो होत्री कामा, हाँ होता की कामनाएं भी वहां पर कही गई हैं। पूर्ण विराम हटा लीजिए, और वो वचन क्या है वो आगे बता रहे हैं विपरीत अल्पविराम में। यम कामयेत अपशुमान स्यादिति, जिसको चाहे कि पशुओं से रहित हो जाए, अपने किसी दूसरे शत्रु के लिए कामना कर रहा है। यम कामयेत
अपशुमान से आदि थी परांचीम तस्य इडाम उपह्वयेत, त हलंत है, इसकी जगह ह कर लीजिए, उपह्वयेत। तो पराची इडा को वहां पर उसका आह्वान करे, स्पर्श करे। अपशुमान एवं भवती, तो इससे वो जो अन्य होता है वो पशु रहित हो जाता है। बंद कर लीजिए इसको। ये होता की कामना है। आगे कहते हैं यम कामयेत प्रमायु का स्यादिति, जिसकी वो कामना करे कि प्रमायु हो जाए। तस्य उच्च स्तराम वशट कुर्यात, उसमें जोर से वशट करे, उच्च स्तराम। बंद कर लीजिए, ये भी एक कामना है। तो प्रमायु कौन होता है? यो मिनोति प्रक्षिपति स मायु, मीय प्रक्षेपणे, वो मायु होता है। और निघंटु में मायुरीति वांग नाम सुपठितम, वाणी के नाम में तो बोलते हैं, प्रक्षेप करते हैं बोलने वाला, तो जोर से बोलता है ये वचन कुरियादिति। बंद कर लीजिए। और फिर तीसरा वाक्य है, प्रारंभ कीजिए विपरीत अल्प विराम, यम कामयेत पापीयान स्यादिति, जो समझे कि ये निकृष्ट हो जाए, हीन हो जाए, तो नीचे स्तराम तस्य याज्ञया वशट कुरिया, तो नीचे बोलते हुए याज्ञा का वशटकार करे। अगला वचन है यम कामयेत वर्षीयान स्यादिति, ये कामना हो कि वो वर्षा वाला हो जाए, यानी वर्षीयान मतलब एक तो वृद्ध अर्थ है, अधिक वर्षों वाला, अधिक गुणों वाला, बड़ा हो जाए। तो उच्च स्तराम तस्य याज्ञया वशट कुरियादिति। बंद कर लीजिए। इति, इति के बाद में पूर्ण विराम भी हटा लीजिए, एवं यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो ऊंचे से याज्ञा का वशटकार कुरियाद इति एवं पूर्ण विराम, ऐसा ऐसा करें। तत्र संशय क्रियते, अब इस विषय में संशय कर रहे हैं, किम अस्थनाम होत्री कामाह, आ की मात्रा लगा लीजिए, होत्री कामाह कर्तव्याह, होता से संबंधित जो काम है वो अस्थि के होने पर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अथवा न कर्तव्य इति, सिद्धांत कह रहा है ननु जीवताम यज्ञ इत्युक्तम, बोले हमने तो पहले ही कहा था कि यज्ञ तो जीवितों का ही होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते अस्थनाम यज्ञ इत्येवं कृत्वा चिंता प्रवर्तते, उसको याद दिला रहा है। और एक कृत्वा चिंता करके कथन है। तत्त सूत्रे नहीं वह उपक्रम क्रियते, स्युर्वा होत्री कामा, इस सूत्र के द्वारा ही उपक्रम प्रारंभ किया। स्युर्वा होत्री कामा एते अस्थनाम कर्तव्या स्यु कस्मात चोदका प्राप्यति, अतिदेश से प्राप्त होंगे। एवं चोदकानुग्रह भविष्यति तस्मात पश्चामो होत्री कामा कर्तव्या। पूर्व पक्ष सिद्धांत ही मना कर रहा है 56वां सूत्र, न तदाशीष्टवात, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ये आशी है, इच्छा है, कामना ही की जाती है, और वो कामना उसमें हो नहीं सकती है। तो न चैतद अस्ति यदुक्तम भवता होत्री कामा कर्तव्य, पूर्व पक्ष को खंडित किया। न कर्तव्य कस्मात तदाशीष्टवात, ये सूत्र का अंश है, इसी को इन्होंने आगे खोल दिया। तदाशी रेशा भवती, उस आशी इच्छा वाले वो होती है। यजमान आशी रेशा, किसके? तत् को खोल दिया, यजमान की इच्छा वाली होती है। ऐशा, पूर्ण विराम हटा लीजिए, फिर वचन को विपरीत अल्प विराम में लीजिए। याम वही कांचन यज्ञे ऋत्विजा आशीषम आशास्ते सा सर्वा यजमानस्य, ये वचन दिया जा रहा है कि जिस किसी भी कामना को यज्ञ में ऋत्विक लोग बोलते हैं, कामना करते हैं, वो सारी की सारी यजमान की ही होती है, यानी ऋत्विकों की वहां कामना नहीं होती है। इति यजमान विषयताम आशीषो दर्शयति, आशियों के, इच्छाओं के यजमान की विषयता को बता रहे हैं कि यजमान परक होती हैं ये। सच्चे है यजमान होना अस्ति, वो यजमान यह है नहीं। अचेतनानी अस्ति नहीं, हड्डियां अचेतन है। अस्तनाम सामर्थ्यम नास्ति, और अग्नियों का अपना इस करने का सामर्थ्य भी नहीं है। अर्थी समर्थश्च अधिक्रियते इत्युक्तम, और जो अर्थी होता है, चाहने वाला होता है, और समर्थ जो होता है वो ही अधिकृत किया जाता है, ये पहले कह ही चुके हैं। तो इत्युक्तम उसको आगे बता रहे हैं, पूर्ण विराम हटा लीजिए और विपरीत अल्प विराम लीजिए। सूत्र है ये, कर्तुर्वा श्रुति संयोगात विधि कार्त्स्नेन गम्यते, तो श्रुति के संयोग से कर्ता ही इनसे युक्त होता है, और सब कर्म उसी के लिए किए जाते हैं, उसी के द्वारा अधिकृत होते हैं। कार्त्स्नेन गम्यते, संपूर्णता से। इति तस्मात् पश्यामो अस्तनाम होत्री कामाना कर्तव्य थी, इसलिए होता वाली जो कामनाएं थी वो इस अस्थि यज्ञ में नहीं होनी चाहिए। क्षीणा कृत्वा चिंता प्रयोजनम नोच्यते, बोली ये जो कृत्वा चिंता थी ये क्षीण हो गई, समाप्त हो गई। अब प्रयोजनम नोच्यते, इसका कोई प्रयोजन नहीं कहा जा रहा है। क्यों नहीं कहा जा रहा है? कहने योग्य ही नहीं है। अवक्तव्यत्वात्,
अवक्तव्य होने से कोई प्रयोजन नहीं, इसका कोई प्रयोजन नहीं कहना, वो कहने योग्य ही नहीं है कुछ। न तदाशिष्टवाद, ये तो सूत्र को इन्होंने उल्लेखित कर दिया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को सदर विवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।